जय श्री राम बच्चों। आज हमारे पूर्वजों की 500 साल की तपस्या पूरी हो गई है। जो आपके सामने यह हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है। हमारी आंखें धन्य हो गई अपने रामलला का प्राण प्रतिष्ठान व भव्य राम मंदिर देखकर। आज हम सभी धन्य हो गए हैं। बच्चों, आप सभी बहुत ही नसीब वाले हो कि जो आप अपने भगवान का मंदिर बनते हुए देख रहे हो। ये भव्य मंदिर देखने के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आप सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप ये मंदिर देख सकें। कितना सुंदर मंदिर है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को श्री राम भगवान की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान राम और गिलहरी की कहानी। जब लंका जाने के समय राम सेतु बनाया जा रहा था, सभी बंदर, रीछ और भालू बड़े बड़े पत्थर और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर ला रहे थे और जल्दी जल्दी काम समाप्त करने को सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम बन जाए भगवान का। तभी एक गिलहरी वहाँ आई और प्रभु राम से बोली, भगवान, मैं भी आपके काम आना चाहती हूँ। भगवान ने उस छोटी सी गिलहरी को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन मुस्कुराए और सोच में पड़ गए कि ये छोटी सी गिलहरी क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा, ठीक है। गिलहरी दौड़कर समुद्र में जाती और लोटपोट होकर वहाँ से आती और राम सेतु, जहाँ पर बड़े बड़े बंदर, भालू, रीछ बड़े बड़े चट्टान और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे थे, उस राम सेतु पर जाती और अपने शरीर में लगा हुआ रेत बालू सेतु के ऊपर झाड़ कर आती और फिर भागकर चली जाती समुद्र में। फिर नहाती और उसमें अपने बालों में रेत और छोटे छोटे कण समेट कर लाती और राम सेतु पर जाकर झाड़ कर वापस चली जाती। यही कार्य वह बार बार कर रही थी, जिससे रीछ भालुओं को राम सेतु जल्दी जल्दी बनाने में परेशानी हो रही थी। तभी एक बंदर ने गिलहरी की पूंछ पकड़ी, उठाकर फेंक दिया। वो गिलहरी सीधे राम भगवान के हाथ पर आकर गिर गई। भगवान ने पूछा, तुम राम सेतु के पास जाकर क्या कर रही थी? गिलहरी बोली, मैं पुल बनवा रही थी। भगवान ने आश्चर्य से पूछा, तुम राम सेतु के पास जाकर पुल कैसे बनवा रही थी? गिलहरी बोली, भगवान, मैं समुद्र में जाकर लोटपोट होकर रेत अपने शरीर पर चिपका कर लाती और जो बंदर राम सेतु बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे और राम सेतु बना रहे थे, उनके बीच में दरारें थी जो जल्दी खसक जाती, जिससे हमारा राम सेतु टूट जाता। तो उन दरारों में मेरे शरीर से जो रेत चिपकी हुई थी, वो मैं उनके ऊपर झाड़ झाड़ कर गिरा रही थी ताकि वो दरारें भर जाएं और मजबूत हो जाएं। भगवान ने कहा, इतने बड़े बड़े बंदर, भालू थे, उनके पैरों के नीचे आकर दब जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था? गिलहरी ने कहा, प्रभु, आपका काम करने में मैं मर भी जाऊं तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा राम सेतु का, तो मुझ जैसी छोटी सी गिलहरी को भी याद किया जाएगा प्रभु। यह मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। श्री राम खुश हो गए और अपनी हथेली पर रखकर सहलाने लगे। गिलहरी की पीठ पर आज जो बच्चों आप 3 धारियां देखते हो, वो श्री राम के 3 उंगलियों के निशान हैं। वो 3 रेखाएं
राम, सीता और लक्ष्मण का प्रतीक हैं। बच्चों, जो भी भगवान का कार्य करते हैं, भगवान उनकी सदैव सहायता करते हैं। इसलिए आपसे जो भी हो सकता है, आप कभी मत सोचना कि काम हमेशा बड़ा बड़ा ही करना चाहिए जो बड़े लोग कर रहे हैं। आपसे प्रभु के लिए जो भी हो सकता है, आप अगर उनका नाम भी लोगे तो भी वो खुश हो जाएंगे और आपकी सदैव सहायता के लिए खड़े रहेंगे। बोलो बच्चों, जय श्री राम।